क्वेश्चन नंबर 13 है। tan is equal to 1/√3 दे रखा है और उसने दो आंसर्स पूछे हैं। एक तो sin a cos c प्लस cos a sin c और सेकंड पार्ट में पूछा है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो इन दोनों पार्ट को सॉल्व करने के लिए sin a cos c और sin c निकालना है। तो पहले वही शुरुआत वहीं से होगी। tan a is equal to कितना दे रखा है 1/√3। tan कौन से नंबर पे आता है? थर्ड। लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थर्ड नंबर पे लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ए इज इक्वल एंगल ए उसने बेस एंगल दे दिया, बी और सी हम पहले 1/√3 लंब हो गया 1, आधार हो गया √3, यानी कि परपेंडिकुलर 1 बेस √3। पर निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। पाइथागोरस फिर में होगी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस फिर में से पाइथागोरस फिर में क्या है? यहाँ पे लिखते हैं, हमें निकालना है कहाँ कहाँ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कार्ड निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, इसे रख दिया। इंग्लिश में लिख सकते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस है ए सी, बेस कितना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है √3 और बी सी कितना है 1। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3, रूट हट गया 3 और 1 कितने हो गए मिलकर 4। ये किसकी वैल्यू आई? ए सी स्क्वायर की। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 2, 4 का वर्गमूल 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। तीनों साइड्स पता लग गई हमें। अब जो जो कह रहा है इसमें निकालने के लिए हम निकाल लेंगे। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, चारों निकाल लो। साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। साइन साइन कौन से नंबर पे आता है? पहले लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? ए एंगल के लिए यहाँ पे एंगल चेंज होता रहेगा इस क्वेश्चन में। ए है तो ये होगा, सी है तो इधर को आ जाएंगे। तो ए एंगल चल रहा है अभी, ए के नहीं बेस ये है, बेस एंगल ये है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, यानी कि ए कोण के लिए ये आधार ये लंब ये कोण। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका बी सी और हाइपोटेनस कितना है ए सी। परपेंडिकुलर है 1/√3 कॉस ए, फिर ए है बेस एंगल, ये बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, यानी कि ये आधार ये लंब ये का ये कोण हो गया। कॉस आता है दूसरे नंबर पे आधार बटे का बेस अपॉन आधार बटे का, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी।
ए बी की वैल्यू √3 और ए सी की वैल्यू 2 की वैल्यू 2। अब आ गया साइन सी। अब बेस एंगल बन गया सी। सी बन गया तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। हाइपोटेनस वही रहता। अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कण हो गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया साइन नंबर 1 पर लंब बटे कण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल में, सी के लिए परपेंडिकुलर अब ये है, ये बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है √3 और ए सी की वैल्यू है 2। अब आया चौथा कॉस सी, बेस एंगल सी के लिए, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस। कॉस कॉस आता है दूसरे नंबर पे, आधार बटे कण बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेनस कितना ए सी। बी सी कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है। ये इन चारों की वैल्यूज आ गई। अब सिर्फ चारों की वैल्यूज हमें इन दोनों पार्ट्स में पुट करनी। पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ए साइन सी, इनकी वैल्यूज पुट होगी बस। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए कितनी है √3/2 इंटू साइन सी कितनी है √3/, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 2 ज़ा 4, √3 की √3 से कितनी हो गई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 और 4 की 4, 4 4 ज़ा 1, 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 की 1 से 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 की 3 से 3, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू हो गई √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/, √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3, 2 2 ज़ा 4, √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3, 2 2 ज़ा 4। अब क्या हुआ जितने प्लस के हैं उतने माइनस के, √3/4 प्लस के √3/4 माइनस के, ये दोनों कैंसिल हुए। क्या आ गया आंसर 0। फिर देखिए एक बार और, इस क्वेश्चन में दे रखा है tan a = 1/√3। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी फर्स्ट पार्ट में पूछा है, सेकंड पार्ट में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो हमने सबसे पहले जो दे रखा है tan a = 1/√3 लिख लिया और राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। tan कौन से नंबर पर होता है तीसरे, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह 1, बेस की जगह √3, 1 √3 हमें निकलना है हाइपोटेनस। कैसे निकलती है थर्ड साइड राइट एंगल ट्राइंगल की, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज एबीसी में कोण भी बराबर 90 पाइथागोरस प्रमेय से। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी = 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम।
कवर का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार और लंब हमेशा साथ ही रहने। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है ए सी, एस कितना था ए बी, और परपेंडिकुलर कितना था बी सी। ए बी की वैल्यू थी √3, बी सी की वैल्यू थी 1। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ये 2 आ गया हमारे पास। तीनों साइड्स आ गई। अब तीनों साइड्स आ गई तो जिस जिसकी वैल्यू निकालनी है हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो कह रहा साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, दोनों पार्ट में यही है। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। साइन आता है पहले नंबर पे, लंब बटे कहाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ए एंगल के लिए, ए एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये आधार लंब कहाँ, तो लंब बटे कहाँ, बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी 1/2। कॉस ए दूसरे नंबर पे आता, आधार बटे कहाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है ए बी अपॉन ए सी, √3/2। ये तो थे दोनों ए एंगल के लिए। इसके लिए अब ये आया सी एंगल, सी एंगल ये है, तो ये अब बेस बन गया। अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तो साइन सी लंब बटे कहाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अब क्या है, ये बेस है सी के लिए, ये परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी √3/2। कॉस सी काय पे आ गया सी। कॉस आता है दूसरे नंबर पे, आधार बटे का, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका बेस है बी सी अपॉन ए सी 1/2। चारों चीजों की वैल्यूज आ गई। जब इन चारों की वैल्यूज आ गई तो जो जो पार्ट है उसमें रख दो। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इनकी वैल्यूज पुट कर दी। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, प्लस की जगह प्लस आया, रूट कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू √3/2। 1/4 प्लस 3 की 3 3/4, 4 और 4 का 4, 4 को 4 से 1, 1 1 1, 4 को 4 से 1, 1 3 से 3, 4/4 कट गया 1, 1 आ गया। अब आया कॉस सी माइनस साइन सी सेकंड पार्ट। इनकी वैल्यूज पुट की, कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की 1/2, माइनस साइन ए की 1/2 इंटू साइन सी की √3/2। √3 की 1 से √3, 2 2 ज़ा 4, √3 की 1 से √3, 2 2 ज़ा 4। जितने प्लस के थे उतने माइनस के थे, दोनों कैंसिल हो गए। क्या आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है अब तक के क्वेश्चंस में से। इसमें दो साइड्स मिलाकर दे रखी हैं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और एक साइड अकेली दे रखी है पी क्यू। तो जब और एंगल क्यू कह रहा 90 डिग्री, उसके बाद और चीज़ों की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और इसमें शर्त लगा दी इसने, क्यू जो है ये 90 डिग्री पर रहेगा। तो पी आर हम इधर इधर कहीं पे भी लिख सकते हैं, मतलब पी इधर लिख लिया, आर इधर। अब क्या क्या दे रखा है नोट कीजिए इसे। पी क्यू तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर मिलाकर दे रखा है, ये पी आर है ये क्यू आर है, इन दोनों साइड्स को मिलाकर दे रखा है उसमें 25 सेंटीमीटर। तो हमें इन दोनों को अलग अलग करना चलेंगे। वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण ए बी, अब पी क्यू आर है, पी क्यू आर में एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हमें निकालना है, इन दोनों के बारे में कहीं को भी रख दो फिर तो। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग
बराबर कौन कवर। आधार कितना है, अभी लिख देंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। आधार है क्यू आर, परपेंडिकुलर है पी क्यू, और हाइपोटेनस है पी आर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो पी आर दे रखा है, तो पी आर को अगर हम यहीं रोके, 25 यहीं था, प्लस के क्यू आर उधर जाकर 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो क्यू आर को तो क्यू आर ही रखेंगे, और पी आर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्यू आर तो क्यू आर ही रहा, हमें पता ही नहीं क्यू आर कितना है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और पी आर कितना आ गया, पी आर आ गया 25 माइनस क्यू आर। होल स्क्वायर। ये आ गया क्यू आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह पर यहाँ पर क्या है 25, बी की जगह पर क्या है क्यू आर। ये आ गया 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या है? अब ये क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, और क्यू आर स्क्वायर प्लस का इधर भी है। एक साइड में जाके प्लस माइनस हो जाता है, तो ये बराबर के इधर उधर एक से चिन्ह वाले और इक्वल जो होते हैं वो कट जाते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, बचा 25। 25 और यहाँ पर क्या हो गया, 25 पे स्क्वायर 625, 25 का बाद 625 माइनस 25 जो नहीं 50 क्यू आर, माइनस के 50 क्यू आर इधर को आ गए, प्लस के हो गए। 625 इधर पहले से था, प्लस के 25 उधर जाकर माइनस के 25, विच 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, और क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50। 50 से कट गया है 12 टाइम्स, 12 बार कट गया 50 से। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आ गई। अब जब क्यू आर आ गई तो हम पी आर भी निकल जाएगा। पी आर इज इक्वल टू कितना था 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर था ये, 25 माइनस 12 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब ये आ गई 13 सेंटीमीटर, ये आ गई 12 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स पता लग गई। अब वो हमसे निकालने को कह रहा है तीन चीजें, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी यानी कि बेस एंगल कह रहा है वो से। तो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। साइन होता है पहले नंबर पर लंब बटे काम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, जब पी एंगल है तो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, और पी आर की वैल्यू कितनी है 30। क्यू आर अपॉन पी आर। कॉस पी, कॉस कौन से नंबर पे आता है, दूसरे, आधार बटे काम। इसका आधार क्या है, ये पी के लिए मैंने तो ये आधार बटे काम, आधार हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसके लिए
पी क्यू, हाइपोटेनस पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है? 5/13। 10 आता है तीसरे नंबर पर। थर्ड पे क्या आ गया? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? इसका परपेंडिकुलर, ये बेस एंगल है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। आधार लंब कॉम, तो इसका लंब है ये क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी क्यू। परपेंडिकुलर हो गया 12 और पी क्यू हो गया 5। फिर देखिए, ये क्वेश्चन अलग है और क्वेश्चन से। इसमें दो साइड्स मिलाकर दे रखी हैं 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड दे रखी है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड से इसकी एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, एंगल क्यू को उसने कह दिया ये 90 डिग्री है, तो यही रखेंगे। पी और आर कहीं पे भी रख सकते हैं, मैं पी ऊपर रख दिया, आर नीचे रख दिया। ये दे रखी है इसने पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों को मिला के दे रखे है सम इनका, दोनों साइड्स का सम 25 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही शुरू करेंगे। एंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से। आधार कवर प्लस सम कवर बराबर कवर कवर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस क्या है? क्यू आर, परपेंडिकुलर पी क्यू, हाइपोटेनस पी आर। क्यू आर तो क्यू आर ही है, हमारे पास वैल्यू नहीं है। पी क्यू कितना है? 5, और पी आर जो है ये हमारे यहाँ से है क्या, पी आर प्लस क्यू आर, प्लस के क्यू आर उधर ले गए, तो पी आर की वैल्यू हो गई 25 माइनस क्यू आर। ये यहाँ पे रख दी पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ लग गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह पर है 25, बी की जगह पर है क्यू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर भी बराबर के साइड में भी प्लस के क्यू आर स्क्वायर थे, बराबर के दूसरी साइड में भी प्लस के क्यू आर स्क्वायर थे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक साइड में जाके माइनस का हो जाता तब भी। अब यहाँ पर बच्चे 25 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 टू ज़ा 50, 25 दूनी 50 क्यू आर, माइनस के 50 क्यू आर इधर को आ रहा है, प्लस के हो गए 6 to 5 नहीं थे, प्लस पे 25 उधर चले गए, माइनस पे 25 हो। 50 क्यू आर इज इक्वल टू 6 to 125 में 25 हुआ है, 600 बचे, तो क्यू आर इज इक्वल टू 600/50 कट के आ गया 12। क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 12। जब क्यू आर आ गई तो क्यू आर की वैल्यू हमने इसमें रख दी, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर था, 25 माइनस 12 कितना आ गया? 13। तो ये भी हमें पता लग गई 13, ये हो गई 12। तीनों साइड्स पता लग गए। अब वो निकालने को कह रहा है तीन चीजें, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, साइन होता है लंब बटे का, यानी कि परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनस, पी है बेस एंगल कह रहा था, पी को बनाया बेस एंगल, तो ये क्या हो गया? बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया? पी क्यू, परपेंडिकुलर क्यू आर, हाइपोटेनस पी आर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर 12/30, ये 12 है, ये 13। दूसरे नंबर पर है कॉस, आधार बैकग्राउंड बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल पी के लिए बेस ये है, आधार ये है, लंब ये है, कोण ये है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर कितना आ गया? 5/30। 10 आता तीसरे नंबर पे, लंबा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर है क्यू आर, बेस है पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू 12 और पी क्यू की वैल्यू 5 न्यू।